आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 20 तारीख हो चुकी है और हम देखेंगे कि आगे मौसम किस तरह का रहने वाला है। तो मानसून थोड़ा सा कमजोर है। पिछले एक हफ्ते से मानसून की बारिश धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिससे कि थोड़ा सा पूरे भारत में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। जैसे कि स्काईमेट ने बताया था कि मानसून अपर साइड ऑफ नॉर्मल पे ही खत्म होगा, तो आगे भी अब बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। हालांकि कुछ इलाके हैं जैसे कि आपका हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर मानसून की बारिश में थोड़ी सी कमी आने की संभावना नजर आ रही है अगले 3-4 दिनों के दौरान। लेकिन फिर धीरे धीरे मानसून जोर पकड़ जाएगा। और जो न्यूट्रल कंडीशन है वो चल रही है। अल नीनो, आपको मालूम था कि पिछले साल अल नीनो था जो 94% लॉन्ग पीरियड एवरेज की बारिश दर्ज की गई थी। फिर उसके बाद ये जो न्यूट्रल कंडीशन आई और उसके बाद में अब धीरे धीरे ला नीना कंडीशन आने की संभावना नजर आ रही है और मानसून धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। यानी कि सितंबर तक बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा इलाकों में जारी रहने वाली हैं। इस समय अगर देखा जाए तो जो वेदर सिस्टम बने हैं, तो एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया जो है वो यहाँ पर जो बना था, इस जगह बना था, ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चला जाएगा और इसी का असर जो है वो आगे दिखाई देगा। लेकिन ये उत्तर पश्चिम दिशा में नहीं जाएगा, ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी कि थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाने की इसकी संभावना दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। यूजुअली क्या होता है कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया इस तरह से आते हैं या फिर वो ये यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन ऐसा हमें दिखाई इस बार नहीं दे रहा है और ये यहीं पर ही डिफ्यूज हो जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर भारत की तरफ ये जाने वाला नहीं दिखाई दे रहा। अब अगर हम जो वेदर एक्टिविटी मतलब दिखाएंगे किस जगह पर क्या बना हुआ है, तो इसको हटा देते हैं। ये जो लो प्रेशर एरिया है, इसको कह सकते हैं कि ये यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर ये इस जगह समझ लीजिए यहाँ पर आ गया और एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो यहाँ पर पहुंच गया है, जो धीरे धीरे जाएगा, दूर चला जाएगा या थोड़ा सा इधर टर्न भी करेगा तो महाराष्ट्र के ऊपर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। समुद्र के ऊपर ये डिफ्यूज हो जाने वाला है। और यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो बलूचिस्तान पर पहुंच गया, तो बलूचिस्तान के ऊपर बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो वेदर एक्टिविटी इस तरह की आपको दिखाई देगी। अगर हवाओं का डायरेक्शन देखें तो आप देखिए कि हवाएं ये जो है वो यहां से इस तरह से होकर के आएंगी, यानी कि एक ट्रफ जो है वो यहां से बनेगी। ये लो प्रेशर एरिया से थोड़ा सा आगे बन गई है। ये छत्तीसगढ़ वगैरह होती हुई ये ट्रफ जो है वो आगे जाएगी। ये इस तरह से यहां से ये लो प्रेशर एरिया की जगह ये मान के चलिए यहां है, तो ये ट्रफ इधर से ऐसे आएगी। तो बारिश की गतिविधियां ये दक्षिण भारत में और जो मध्य भारत में एक बार फिर से बढ़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि पूरी जो ड्राई विंड है, ये यहाँ से जो सिंध बलूचिस्तान, यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं, सूखी हवाएं आ रही हैं, ये गुजरात, राजस्थान और इन सारे इलाकों में पश्चिमी जो पंजाब, हरियाणा में ये सूखी हवाएं जो आ रही हैं, इसके कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रुक जाएंगी, मानसून कमजोर पड़ जाएगा। ये एक मतलब एक चिंता का विषय है इन राज्यों के लिए। वैसे भी इस इलाके में खास करके पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई है, तो ये अगले 3-4 दिनों के दौरान मौसम यहाँ का लगभग शुष्क रहेगा। उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में ही बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और अगर 1-2 दिनों के बाद देखेंगे तो पहाड़ों पर ये ट्रफ है वो पहाड़ों पर भी आएगी। जो पश्चिमी सिरा है जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का, वो पहाड़ों के ऊपर आ जाएगा और पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये एक नया डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। तो अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो ये देखिए, पंजाब में अगर हम देखेंगे तो पंजाब का गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर वगैरह, यहाँ पर तो हल्की सी मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लेकिन बाकी जितने भी इलाके हैं, अबोहर, फजलिका, मुक्तसर साहब, तरन तारण, कपूरथला, मोगा, बरनाला, लुधियाना, जालंधर, ये इलाके सूखे रहने की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लेकिन बाकी जितने भी इलाके हैं, खास करके अगर सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, हिसार, जिंद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा और गर्म रहेगा, थोड़ी सी उमस बढ़ जाएगी। और उसी तरह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम नजर आ रही है, कम से कम अगले 2 या 3 दिनों के दौरान। उसके बाद ही हल्की फुल्की बौछारें यहाँ पर शुरू हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह का माहौल यहाँ पर रहने वाला है। अब उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा था कि बारिश काफी ज्यादा कम हो गई थी। अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ने वाली हैं। और ये आपने देखा था कि जो मध्य भाग है उत्तर प्रदेश का,
जैसे कि सीतापुर है, बाराबंकी, लखीमपुर, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, ये फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। अब बारिश की गतिविधियां, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया का असर जो पड़ेगा वो सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, देवरिया, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, पूर्णिया, चंदौली, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, इन सारे इलाकों पर दिखाई देने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम देखें ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम रहेगी। आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, यहाँ पर भी इटावा वगैरह में बारिश ना के बराबर रहेगी। यानी मौसम अगले 3-4 दिनों तक यहाँ पर बारिश नहीं दे पाएगा। और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के लिए भी बुरी खबर है कि बिहार के जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर जो बारिश है वो ना के बराबर होगी। यार ये ड्राई रहेगा। लेकिन जो पूर्वी बिहार है और दक्षिणी बिहार है, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे सकती है। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का मौसम, जैसे मैंने बताया था कि सूखी हवाएं आ रही हैं, लगातार जो सूखी हवाएं हैं ये आ रही हैं। तो इसके कारण पूरा राजस्थान अगले 2-3 दिनों के दौरान शुष्क रहेगा। उसके बाद 21-22 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो इन इलाकों में अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, इन इलाकों में शुरू हो सकती है। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना पूर्वी मध्य प्रदेश में है और उत्तरी मध्य प्रदेश में थोड़ी कम रहेगी और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा कम रहेगी। ये 23-24 तारीख के आसपास दिखाई देगा। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर रहने वाला है। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और अच्छी बारिश रहेगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ में ज्यादा रहेगी, दक्षिणी में कम रहेगी। अब हम आगे चलते हैं झारखंड की तरफ। तो झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली है। लो प्रेशर एरिया का असर झारखंड पर दिखाई देगा और मूसलाधार बारिश झारखंड देखेगा। उड़ीसा में बारिश में कोई भी कमी नहीं आने वाली है। उड़ीसा में लगातार अच्छी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात एक बार फिर से शुष्क हो गया है। कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। आगे भी कोई खास उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। 24-25 तारीख के आसपास हमें लग रहा है कि बनसकांता, पालनपुर, साबरकांता, महिसाना, पाटन, अरवली, महिसागर, गांधीनगर, इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है जब एक वेदर सिस्टम यहां पर आएगा उस समय। लेकिन अब वो आगे की बात है, हम इसके बारे में अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। दक्षिणी जो इलाके हैं, पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर 22-23 तारीख से हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां यहाँ शुरू हो सकती हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश होगी। धुले, ये नंदुरबार, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, बुल्दाना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 23-24 तारीख से या 24-25 तारीख से तेज बारिश हो जाएगी। कोस्टल एरियाज में भी काफी दिनों के बाद मुंबई, थाने, दहानू, ये जो इलाके हैं ये हल्की से मध्यम बारिश देखेंगे। मराठवाड़ा में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना है अब अगले 2-3 दिनों के दौरान। और उपहिमालय पश्चिम बंगाल में मॉडरेट शावर्स होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लाइट टू मॉडरेट रेन आपको दिखाई देगी। कर्नाटक में बहुत दिनों के बाद पूरे कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, अच्छी बारिश होगी, मानसून एक्टिव हो जाएगा। और उसी तरह से तेलंगाना में भी मानसून एक्टिव होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश कम रहेगी। रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में तेज बारिश होगी, कोस्टल एरियाज में कम होगी। केरल में भारी बारिश होगी और ये लक्षद्वीप में भारी से अति भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहेगी, उसके बाद कम हो जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मानसून सक्रिय रहने की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के देश के पश्चिमी भागों को छोड़ करके, उत्तरी और पश्चिमी भागों को छोड़ करके पूरे भारत में मानसून झमाझम बारिश दे सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।